गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। फिर नीति वचन 22:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे ईश्वर की ओर से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो, बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष हैं। और जो परमेश्वर ने आशीष अभिभावक को दिया है, उस आशीष के साथ एक जिम्मेवारी भी दी है ना। और वो जिम्मेवारी जो है, जब हम उसको सही से पूरा करते हैं, तब वो परमेश्वर के उद्देश्य को भी पूरा करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चे ईश्वर ने हमें दिए हैं, हम उसका पालन पोषण उस दशा में करें और उसको शिक्षा उस मार्ग की दे कि अंत में जाकर ये बच्चा भी उद्धार के मार्ग में चल सके, या बच्चा उद्धार पा सके। समझ गए ना? क्योंकि जितना एक अडल्ट व्यक्ति को उद्धार का संदेश की आवश्यकता है, उतना ही बच्चों को भी होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने मरकुस 10:13-14 में कहा, जब लोग यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लाने लगे, तब चेले गुस्सा हो गए, उनको डांटने लगे। तब यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। ठीक है? आज जब आप प्रभु की उपस्थिति में लेके आए हैं, मैं पूछना मांगता हूं, जब समस्त मंडली एज अ गवाह आपके सामने है, क्या आप इस बच्चे को परमेश्वर की आशीष के तौर पर ग्रहण करते हैं? क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये बच्चा परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर दिया है और आप इसके प्रति जिम्मेवार हैं? क्या आप इस बच्चे का पालन पोषण परमेश्वर के वचन के आधार पर और उस रीति पर जिसमें से होकर उसे चलना चाहिए, आप उसे पूरा करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मंडली से भी, जब ये बच्चे की बात होती है, सुनिएगा, जब परिवार है, हम एक मंडली जो है परिवार है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम एक दूसरे के बच्चों को भी देखें तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और हम ऐसे जैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं, ऐसे इन बच्चों का भी देखभाल करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? भेदभाव नहीं, लेकिन मिल करके परिवार को आगे बढ़ाएं प्रभु में। ठीक है? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और अब मैं चाहता हूं कि हम सब अपने हाथ को बढ़ाएं और बच्चे के जीवन की ओर बढ़ाएं, और हम परमेश्वर से आशीष मांगे। जीवित महान खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस नवजात शिशु के लिए प्रभु, जो प्रभु आपने आशीष के तौर पर प्रभु हमें दिया है। हम उसकी जिंदगी को आपकी उपस्थिति में उठाते और धन्यवाद करते हुए प्रभु सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, और विनती करते प्रभु अपना हाथ इस बच्चे पर रख कर प्रभु इस बच्चे को प्रभु तू आशीष दे, तू इसकी रक्षा कर प्रभु जी। और प्रार्थना करते कि जैसे समय बीतता जाता है, शारीरिक हर दशा में प्रभु ये बढ़ता और बलिष्ठ होता और संपन्न होता चला जाए प्रभु। और ज्यों ज्यों प्रभु समय के साथ ये शारीरिक दशा में बढ़ता है, ये आत्मिक, मानसिक और प्रभु जी तेरे ज्ञान और प्रकाशन में भी बढ़ने पाए प्रभु। तू संसार की बुराई से इसकी रक्षा करना, तेरा हाथ इस पर रहे, और ये बच्चे का जीवन तेरे महिमा के लिए आशीष और माता पिता और प्रभु जी सचमुच में तेरे सेवकाई में एक बड़ी मुस्कुराहट, हंसी और किलकारी का कारण ठहरे प्रभु। इस बच्चे के परवरिश में जो कुछ भी प्रभु जी आवश्यकता आन पड़ती है, तू अपने अपार संपत्ति के द्वारा जो मसीह यीशु सहित फिलिपियों 4:19 के अनुसार प्रभु स्वर्गीय स्थानों में रखा है, उस अद्भुत खजाने से पूरा करना प्रभु जी। अभिभावक को प्रभु वो ताकत और शक्ति देना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति है प्रभु, चाहे वो प्रभु उसके परवरिश की हो,
चाहे प्रभु उसको अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की हो, चाहे उसके सुरक्षा की बात हो, और या उसके प्रभु जी अच्छे नैतिक चरित्र को हो, प्रभु उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की ताकत, योग्यता, बुद्धि और सामर्थ प्रदान करना। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके एनिवर्सरी के दिन कि प्रभु ऐसे ही प्रभु जिस रिश्ते को तूने जोड़ा है, समय के साथ ये और भी मजबूती के साथ बढ़ते चले जाए, और प्रभु ये सचमुच में आगे बढ़कर एक खूबसूरत परिवार ही नहीं, लेकिन एक मजबूत कलीसिया, उत्तम समाज और एक मजबूत देश का भी निर्माण करने पा सके। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने और आशीष देने के लिए, यीशु आपके अत्यंत पवित्र सामर्थी नाम में, आमेन।